नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए 2025 राशिफल के इस वीडियो में। 2025 में ज़बरदस्त वापसी करेंगे आप, एक्सलेंट बाउंस बैक। जी हाँ, सिंह राशि के जातकों के लिए 2025 एक ऐसा वर्ष होने जा रहा है जिसमें सिंह राशि वाले ज़बरदस्त वापसी करने जा रहे हैं। पिछले वर्षों में आपने जितना कष्ट झेला, जितना आपका नुकसान हुआ, जितनी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक पीड़ा आपने झेली, उन सब का अंत होने वाला है 2025 में। कैसे होगा ये सब, यही समझाने के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिसको करके आप 2025 को अपने लिए और भी अधिक शुभ बना सकते हैं। तो आपके सामने है सिंह राशि के जातकों की 2025 की गोचर कुंडली। इसमें आप केवल 4 ग्रहों को देख पा रहे हैं: देवगुरु, शनिदेव, राहु और केतु। गुरु, शनि, राहु और केतु ही वो बड़े ग्रह होते हैं जो आपके जीवन को 80% तक प्रभावित करते हैं। आपके जीवन की 80% घटनाएं इन्हीं ग्रहों के गोचर के कारण घटित होती हैं। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में लंबे समय तक समस्याएं बनी रहती हैं, एक खत्म हुई तो दूसरी शुरू, दूसरी खत्म हुई तो तीसरी शुरू, तो उसका कारण इन 4 ग्रहों का गोचर ही होता है। और साथ ही साथ अगर आपके जीवन में अच्छी सफलता मिल रही है तो उसमें भी इन्हीं 4 ग्रहों के गोचर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। 2025 में ये चारों ग्रह आपको क्या देने जा रहे हैं, अगर आप इस संकेत को समझ लेते हैं तो आप बहुत तेज़ी से बाउंस बैक करेंगे, अत्यंत तीव्र गति से वापसी करेंगे। 2025 में इन 4 ग्रहों का गोचर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2025 में चारों ही ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। याद कीजिए, 2024 में केवल देवगुरु बृहस्पति ने ही राशि परिवर्तन किया था। शनि, राहु और केतु ने कोई परिवर्तन नहीं किया था। अब देखिए, 2025 में शनिदेव 29 मार्च को राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में आ जाएंगे। अभी तक शनि का गोचर 7वें भाव में है। शनि यहाँ पर जैसे ही आएंगे आपके कुंडली में विपरीत राजयोग बन जाएगा और ये विपरीत राजयोग 1-2 नहीं, पूरे 2.5 वर्षों तक बना रहेगा, क्योंकि शनि 6ठे भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में गोचर करेंगे। एक त्रिक भाव का स्वामी जब दूसरे त्रिक भाव में गोचर करता है तो विपरीत राजयोग बनता है। राहु 29 मई को राशि परिवर्तन करके 7वें भाव में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, लाभ के भाव में आएंगे और यहाँ पर 18 अक्टूबर तक रहेंगे। 18 अक्टूबर को 12वें भाव में चले जाएंगे, पुनः 5 दिसंबर को लाभ के भाव में आ जाएंगे। और केतु जो कि धन के भाव में है वो 29 मई को लग्न के भाव में आ जाएंगे। तो इस तरह से ग्रहों का परिवर्तन होगा। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। देखिए, शनिदेव अभी आपके कुंडली के 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं और पिछले 2.5 वर्षों से शनि 7वें भाव में ही हैं। आपने पिछले 2.5 वर्षों में ये अनुभव किया होगा कि आपके हर कार्य में देरी हो रही है। कारण ये कि शनि आपके लग्न भाव को देख रहे थे। भले ही यहाँ पर शनि शश राजयोग भी बना रहे थे, 7वें भाव में शनि दिग्बली होते हैं, सब कुछ होते हुए भी आपको वो फल नहीं मिल पा रहा था जो मिलना चाहिए, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव हैं और
शनि सूर्य में नैसर्गिक रूप से शत्रुता है। तो शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ने के कारण आपके हर कार्य में डिले हो रहा था, हर कार्य में देरी हो रही थी। विवाह में देरी हुई, व्यापार व्यवसाय में देरी हुई, दाम्पत्य जीवन में दूरी बनी, आपके मन में आलस्य, थकान, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति बढ़ी और भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि पड़ी तो भाग्य का जो साथ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। पिता का स्वास्थ्य हो सकता है खराब हुआ हो। और चौथे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ी तो प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में भी देरी हुई, खास करके वो जातक जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए थे और सिंह राशि के जातक थे, उनके लिए पिछले 2.5 वर्ष ज़्यादा कष्टकारी रहे होंगे। रियल एस्टेट से जो लाभ मिलना चाहिए उनको वो नहीं मिल पाया होगा। साथ ही साथ परिवार में, दाम्पत्य जीवन में एक तनाव की स्थिति बनी होगी। और वो जातक सिंह राशि के जिनके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही है और इन 2.5 वर्षों में अगर उन्होंने पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय किया हो, शुरू किया हो, तो उनके साथ धोखाधड़ी और चीटिंग हुई होगी। आप कमेंट करके बताइएगा। 29 मार्च को शनि अष्टम में आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए 2 चीज़ें हैं। जैसे ही शनि में अष्टम में आएंगे आपके जीवन में शनि की ढैया आरंभ हो जाएगी। लेकिन मैं बहुत प्रबल तरीके से आपको कहना चाहता हूँ कि आपको ढैया से डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? वजह क्या है? वजह यह है कि शनि 6ठे भाव के स्वामी हैं और 8वें में गोचर कर रहे हैं। किसी और राशि में अगर शनि होते और ढैया प्रारंभ होती तो निश्चित रूप से कष्ट मिलता, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, जो आज की परिस्थिति बन रही है कि 2025 29 मार्च के बाद से आने वाले 2.5 वर्ष आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, क्योंकि विपरीत राजयोग और वह भी शनि के द्वारा तो आपको जबरदस्त सफलता देने वाला है। अब यहाँ पर देखिए 8वें भाव में शनि कारक होते हैं और वे विपरीत राजयोग बना रहे हैं। हालांकि शनि संघर्ष के कारक होते हैं, परिश्रम के कारक होते हैं। 2.5 वर्ष में आपको मेहनत तो बहुत ज़बरदस्त करनी पड़ेगी, ये आप लिख करके रख लीजिए। परिश्रम आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन जितना आप मेहनत करेंगे उससे कई गुना आपको रिटर्न भी मिलेगा। क्योंकि विपरीत राजयोग वो राजयोग होता है जो अगर जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो भले ही शुरुआती समय में यानी जन्म से 18-20 साल तक उस व्यक्ति को संघर्ष करना पड़े, लेकिन उसके बाद जब किस्मत चमकती है तो इतनी तेज़ी के साथ वो बुलंदियों तो पर पहुंचता है, नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है जितना उसने सोचा भी नहीं होगा। ये होता है विपरीत राजयोग का कमाल, और यही आपके साथ शनि करने जा रहे हैं। आने वाले 2.5 वर्ष आपके लिए बहुत ज़बरदस्त लाभ देने वाले होंगे। अब क्या होगा? शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव पर, तो शनि आपके कैरियर को बुलंदियों पर ले जाएंगे। आप जो भी काम कर रहे हैं, हालांकि अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा है आपके लिए। इसके अलावा भी आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, आप देखिएगा ये 2.5 वर्ष आपके कैरियर को चमकाने वाले होंगे, ज़बरदस्त लाभ आपको मिलने वाला है। और एक बात और, पिछले 2.5 वर्षों में जितना आपकी आर्थिक क्षति हुई, जितना आपका धन का नुकसान हुआ, वो रिकवर होने जा रहा है आने वाले 2.5 वर्षों में, क्योंकि शनि
अष्टम में विपरीत राजयोग बनाएंगे। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है। शनि की दृष्टि पड़ेगी धन के भाव पर, तो आपको पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलेगा, स्वयं भी आप धन संचित करेंगे और आपका डूबा हुआ, रुका हुआ, फंसा हुआ पैसा भी इस समय आपको प्राप्त होने जा रहा है। और चूंकि शनि की 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जो जातक देखिए 7वीं दृष्टि धन के भाव पर, 8वीं, 9वीं और 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। जो जातक संतान के इच्छुक थे उनको संतान की प्राप्ति होगी, छात्रों को सफलता मिलेगी, नौकरी का योग बनेगा, क्योंकि शनि पंचम पर दृष्टि डाल रहे हैं, छठे भाव के स्वामी हैं। पांचवां भाव शिक्षा का, छठा भाव नौकरी का। तो जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए भी शनि का गोचर जबरदस्त लाभ देने वाला होगा। आपके लिए शनि का गोचर बहुत अच्छा है। पिछले 2.5 वर्षों में जितना आपका नुकसान हुआ, जितनी धनहानि हुई, जितना आपका काम रुका, वो सब रिकवर होगा। और इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा है कि जबरदस्त वापसी करेंगे आप। देवगुरु आपकी कुंडली में 10म भाव में गोचर कर रहे हैं, 8वें भाव के स्वामी होकर, और 14 मई तक 10वें भाव में ही रहेंगे। अब 8वें भाव के स्वामी होकर के जब 10वें भाव में गोचर करेंगे तो आपने देखा होगा कि आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ा बहुत रुकावट, थोड़ी बहुत विघ्न बाधा तो आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। गुरु 8वें भाव के स्वामी है, तो छठा भाव भी खराब भाव है, 8वां भाव भी खराब भाव है, 2 खराब भाव से गुरु का संबंध बन रहा है। तो इस समय तो आपके लिए गुरु अच्छा फल नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि भले ही 10वें भाव में हैं, 8वें और छठे से संबंध बन रहा है, लेकिन सिंह राशि के लिए गुरु कारक होते हैं। हाँ, एक दृष्टि से गुरु का गोचर अच्छा है कि गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है, तो आर्थिक दृष्टि से गुरु का सपोर्ट आपको मिल रहा है। अब ये 14 मई को जैसे ही लाभ के भाव में आएंगे, आप देखिएगा कि जबरदस्त तेजी से आपकी इनकम बढ़ेगी। आपका जो भी रुका हुआ पैसा है, कहीं भी मार्केट में फंसा हुआ है, गवर्नमेंट के पास रुका हुआ है, किसी को लोन दे रखा है, किसी भी तरह का पैसा है, बहुत तेजी से आपके पास आएगा 14 मई के बाद। क्यों आएगा? इसलिए कि गुरु अतिचारी हो जाएंगे, यानी सामान्य से 2.5-3 गुना अधिक गति से गतिमान होंगे। भाई सोचिए कि जो ग्रह एक राशि में 13 महीने रहता है, वो मात्र 5 महीने में मिथुन राशि को क्रॉस करके कर्क में जा रहा है। 14 मई को यहाँ पर आएंगे और 18 अक्टूबर को चले जाएंगे। तो ये 5 महीने आपके लिए जबरदस्त धन लाभ देने वाले हैं। आपकी इनकम में तेजी से वृद्धि होगी, एक से अधिक आय के साधन आपके बढ़ेंगे। जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं उनको सफलता मिलेगी। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से, किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। और संतान की दृष्टि से, लव रोमांस की दृष्टि से, विवाह की दृष्टि से यहाँ पर गुरु आपको हर तरह का लाभ देंगे 14 मई से 18 अक्टूबर तक। उसके बाद विदेश भाव में चले जाएंगे, यहाँ पर केवल 1 माह रहेंगे और पुनः 5 दिसंबर को लाभ के भाव में आ जाएंगे। तो गुरु का गोचर भी आपके लिए 2025 में एक आपके जीवन में एक तरह से कहा जाए क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला होगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो है राहु का। आपने देखा होगा पिछले 18 महीनों से जब से राहु 8वें भाव में आए हैं, आपके स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं बढ़ी होंगी। खास करके जो सीनियर सिटीजन हैं, जो ओल्ड एज के हैं, उनके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा गिरावट आई होगी। अचानक से ऑल ऑफ सडन जैसे ही 30 अक्टूबर 2023 को राहु अष्टम में आए होंगे, आपने देखा होगा कि एकदम से आपका स्वास्थ्य खराब हो गया होगा।
हालांकि यहाँ पर रहते हुए राहु ने आपको पैसा तो दिलाया होगा, डूबा हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा, इस तरह का गुप्त धन आपको मिला होगा। ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ मिला होगा, विवाह का लाभ मिला होगा, लेकिन शारीरिक कष्ट जरूर मिला होगा। सिंह राशि के कुछ जातक जिनकी भूमि भवन प्रॉपर्टी की इच्छा थी, राहु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ने के कारण अचानक से उनकी भूमि भवन प्रॉपर्टी की इच्छा भी पूरी हुई होगी। राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ने के कारण विदेशों से लाभ हुआ होगा, विदेश जाने के सपने पूरे हुए होंगे। धन की दृष्टि से तो अच्छा रहा राहु का गोचर, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं था। अब यही राहु क्या करेंगे कि 29 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी कुंडली के 7वें भाव में आ जाएंगे। अब केंद्र के भाव में है, मित्र की राशि में है, तो राहु आने वाले 18 महीनों तक आपको जबरदस्त लाभ देंगे, क्योंकि राहु 11वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। और देखिए, गुरु राहु का दृष्टि संबंध बन रहा है। राहु की 5म दृष्टि और गुरु की 9वीं दृष्टि राहु पर पड़ेगी, तो राहु यहाँ पर शुभ फल देने के लिए बाध्य होंगे, आपको अच्छा ही फल प्रदान करेंगे। हाँ, ये होगा कि अचानक से कई घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। अचानक से कहीं से आपको धन लाभ हो सकता है, अचानक से आपका विवाह तय हो सकता है, अचानक से संतान की प्राप्ति हो सकती है, अचानक से आपको कोई नौकरी मिल सकती है। कई सारी घटनाएं ऐसी होंगी जो ऑल ऑफ सडन और अनएक्सपेक्टेड होंगी आपके जीवन में। आपने जो सोचा भी नहीं होगा उस तरह की घटना आपके जीवन में घटित होगी। अब चूंकि राहु केंद्र के भाव में है, मित्र की राशि में है, इसलिए जो भी घटनाएं घटित होंगी वो आपके लिए अच्छी ही होंगी। केतु आपके लग्न में आ जाएंगे। यहाँ पर 29 मार्च को मई को जब केतु आएंगे तो आपके मन में थोड़ा सा विरक्ति की भावना डेवलप करेंगे, थोड़ा धर्म अध्यात्म की ओर आपको ले जाएंगे, भौतिकता से आपकी दूरी बनेगी, सुख सुविधाओं के प्रति आपका दृष्टिकोण बदलेगा। आपको ये लगेगा कि ठीक है, जो कुछ मेरे पास है वो पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, केतु जब आपके लग्न में आ जाएंगे तो आप किसी चीज़ के पीछे भागना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप जिस चीज़ के पीछे भागेंगे वो चीज़ आपसे दूर होती चली जाएगी, और जिस दिन आप किसी चीज़ के पीछे भागना छोड़ देंगे नेक्स्ट डे आपको वो चीज़ मिल जाएगी। ये केतु का प्रभाव होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सिंह राशि के जातकों के लिए एक बहुत छोटा सा आसान सा उपाय मैं बता दे रहा हूँ, जिससे कि राहु केतु और शनि की तीनों का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप शनिवार के दिन शाम के समय सूरज डूबने के बाद राहु का बीज मंत्र, केतु का बीज मंत्र और शनि का बीज मंत्र तीनों का जाप कीजिए। और उसके बाद जो सड़क पर आवारा कुत्ते घूमते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको कुछ भोजन दे दीजिए, ब्रेड दे दीजिए, बिस्कुट दे दीजिए, रोटी दे दीजिए, कुछ भी खिला दीजिए, मतलब उनका पेट भरा रहे। अगर आप ये कार्य करते हैं, आप देखिएगा 2025 में वो होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।